किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है? मैंने तो आज तक कभी नाम नहीं सुना इसका। सर वो मैंने हमारे गली के पास एक यूनिवर्सिटी। होगी कोई गली मोहल्ले की यूनिवर्सिटी। और तुमने तो कभी टिक के किसी जगह काम ही नहीं किया। पहली जॉब 4 महीने में छोड़ दी, दूसरी 3 महीने में छोड़ दी। काम में दिल नहीं लगता। सर एक्चुअली वो जो मेरी प्रीवियस जॉब थी ना, तुम जेंजिस का ना यही एक मसला है, काम के अलावा हर चीज पे दिल लगता है। तुम्हें पता है हम अपनी जवानी में बहुत जिम्मेदार थे। सुबह से लेकर रात तक ऑफिस बैठे रहते थे। जब तक बॉस ना चला जाए हमारी मिजा लेके हम लोग उड़िए। और एक बात तो मैं बता दूं, तुम्हारे वालिद से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, इसलिए मैंने तुम्हें इंटरव्यू पे बुला लिया है। वरना तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस और एजुकेशन बहुत ही वाजिबी सा है। तुम्हारे जैसे लड़के हमारी कंपनी में नहीं चल सकते। सर हम जैसे लोग इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि आप जैसे हस्दे जो यहाँ मौजूद है, जो मर भी जाए ना तो ये जगह नहीं छोड़ेंगे। और सर आप में तो इतने बेसिक मैनर्स भी नहीं कि एटलीस्ट आप मेरी पूरी बात सुनते। सर एजुकेशन तो आपने कहीं से मुकम्मल कर ली होगी, लेकिन तमीज और तहजीब आपको कहीं से छू के भी नहीं गई है। सर आपकी सिर्फ उम्र बड़ी, आप बड़े नहीं अभी तक। Shut up! Get out! Get out! Get out! Get out! तुम उससे मिलने गई थी ना, क्या बात हुई उससे? हाँ गई तो थी, वो नहीं मानी। तुमने सही से बात नहीं की होगी ना यार जुनैरा। अकरम प्लीज, आई थिंक इट्स टाइम टू जस्ट क्लोज दिस चैप्टर। तुम क्या पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरी जिंदगी है। तो फिर क्यों बोल रही हो सब? और तुम्हारी आंखों में साफ लिखा हुआ है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो यार। प्लीज बताओ जुनैरा यार। अकरम, ये तुम सिद्दीकी साहब से क्या बदतमीजी करके आए हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की उनसे, उल्टा वही मुझे। हाँ तो सुन लेते ना। जॉब की जरूरत तुम्हें है, उन्हें नहीं। इतने इज्जतदार आदमी हैं वो, और बड़ों से कोई ऐसी बात करते हैं? इतनी मुश्किलों से जॉब खासरा हुआ था, वो भी तुमने खराब कर दिया। सॉरी मम्मी, मैं ऐसे टॉक्सिक माहौल में काम नहीं कर सकता जहां पे इंसान को गुलाम समझा जाए। और आपको नहीं पता उन्होंने मुझे क्या क्या बातें सुनाई हैं। नौकरी गुलामी ही होती है, ऐसे बिठा के कोई पैसे नहीं दे देता। अपनी इज्जत, अपनी अना, अपनी मैं को घर पे रख के जाना होता है, समझे? अगर ऐसा है ना मम्मी, तो मुझे गुलामी मंजूर नहीं है। मैं ऐसे माहौल में और ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप के पास तो कोई कानून का खजाना है ना, जो तुम लोगों को बैठ के खिलाएगा। इतनी जवान औलाद हो गई है, अभी तक समझ नहीं रही है। आज तुमने डॉक्टर के पास जाना है ना? जी अम्मा, आज सेशन है मेरा। चलो अच्छी बात है। एक बात तो बताओ मुझे। जी? ये माहिर नफ्सियात के पास जाकर वाकई इंसान की दिमाग की रगें ठीक हो जाती हैं? आपको मुझे देख के नहीं लगा? इसीलिए तो पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर कदरे बेहतर हो रही हो। काफी तहम्मुल आ गया तुम्हारे मिजाज में। जी अम्मा, डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ गलती मेरी नहीं थी। गलत होने का एहसास, बच्चा खो देने का सदमा, गलत होने का बोझ मिलकर मुझे मार रहे थे। गलती मेरी थी। अगर ये मुंह बंद रखो ना तो 100% कह रही हूँ, एक दिन में ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अम्मा, ऐसा सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता है। रियल लाइफ में
चीजें मजीद खराब हो जाती। तुम्हारी मन तक तुम ही समझो। मैं तो एक और बात सोच रही हूँ। तुम्हारा खुला का केस अदालत में है। मैं सोच रही हूँ लोगों को इधर उधर से पता चले, खुद ही पता। हालात का सामना करना मुझे आ गया है। ठीक है, जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। मैं तुम्हारी वजह से परेशान थी कि मेरी बेटी लोगों की बातों की वजह से मजीद दुखी ना हो जाए। अपने बारे में सुनकर दुख तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं। सच का सामना करना वक्त की जरूरत है। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह गारत करे असफर को। बेटा बना के रखा था मैंने उसको, क्या किया उसने? अम्मा, जंगल में रहते हुए हमें लगता है कि शेर हमें नहीं खाएगा, क्योंकि हम उसे नहीं खाएंगे। लेकिन मौका मिलते ही वो हमें हड़प कर जाता है, जैसा हमारे साथ हुआ। दिल छोटा मत करो। अल्लाह बहुत बड़ा है। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है वो अपने बंदों से। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो बहुत बड़ा है, गफूर रहीम है। सुनो, मेरे आने के बाद सब ठीक रहा ना? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो सुल्तान बहुत घटिया आदमी है, कहीं वो तुम्हें वापस से हर्ट करने की कोशिश ना करे। हाँ जुनेरा, सब ठीक है। वो बस हमें डरा रहा है। तुम बस किसी से इस बात का जिक्र मत करना, स्पेशली अकरम से। वो बहुत इमोशनल हो जाएगा। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। हाँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।